बुढ़ापे का होश और जवानी का जोश जब दोनों मिल जाते हैं तो महाराज बड़े से बड़ा पर्वत भी पीछे खिसक जाता है। हाँ। राम कथा में 3 मंत्री हैं, 3 मंत्री। पहला कौन है? सुमंत, दूसरा जामवंत और तीसरा माल्यवंत। बोलो, सुमंत किसका मंत्री है? बोले राजा दशरथ का। राम जी कैसे व्यवहार करते हैं? बोले पिता के समान, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। दूसरा बोले माल्यवंत। माल्यवंत ने रावण को समझाया कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें किसी की नारी नहीं हरनी चाहिए थी। तो उठा के एक लात मारी और कहा कि तुम बूढ़े हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, नहीं इतना मारते कि तुमको भगा देते लंका से। तो बोलो, एक जगह मंत्री का, बूढ़े का सम्मान हुआ। बोलो 14 वर्ष वनवास जाने के बाद भी राजा बने कि नहीं बने? और एक जगह बूढ़े का अपमान हुआ, और जब बूढ़े का अपमान हुआ तो बताओ क्या हुआ? इतना बढ़िया सोने की लंका थी, इतना बड़ा साम्राज्य था, बोलो क्या हुआ? खत्म हो गया। तो क्या होना क्या है? बोले जहां बूढ़े का सम्मान है वहां विजय किसी ने रोकी नहीं, और जहां बूढ़े का सम्मान नहीं वहां 100 में से 110% विजय हो ही नहीं सकती, ये गारंटी है। एक जगह आग लग गई, आग। तो एक आदमी लंगड़ा और एक अंधा, अब दोनों ही न भागे। अंधे से किसी ने पूछा क्यों नहीं भाग रहे हो भाई? अंधे ने कहा भाग तो जाएं लेकिन पता चले जिधर आग लगी हो उधर ही भाग रहे हो, दिखाई नहीं देता ना। लंगड़े से कहा कि तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? लंगड़े ने कहा हम इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि हमारे पास पैर नहीं है, हम भाग नहीं सकते। अंधा कह रहा हम भाग नहीं सकते, लंगड़ा कह रहा हम भाग नहीं सकते। तो किसी ने कहा कि अरे मूर्ख, अंधे के कंधे पर अगर लंगड़े को बिठा दिया जाए। बोलो लंगड़ा कौन है? बोले बूढ़ा। बोलो लाठी लेके चलना पड़ता कि नहीं चलना पड़ता? लंगड़ा है बेचारा, चल नहीं सकता। और अंधा कौन है? जवानी। जो जवानी का जोश है वो अंधा है। अच्छा, जवानी की जोश में अगर लंगड़े की आंखें लग जाएं, बूढ़े की आंखें लग जाएं, तो बोलो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब अंधे के पास आंखें नहीं और लंगड़े के पास पैर नहीं, तो जवानी का जोश, बोले जवानी का शरीर और बुढ़ापे की आंखें अगर दोनों मिल जाएं तो बड़े से बड़ा काम भी सहज ही हो जाता है। एक गांव में बारात जानी थी। लड़की वाले ने शर्त रख दी कि भाई देखो बूढ़ा अगर आएगा तो हम शादी नहीं करेंगे। बूढ़ा, पानी बह रहा है पानी, और पानी की जगह दूध अगर बहा दोगे तो लड़के की शादी हो जाएगी, और अगर दूध नहीं बहा तो लड़की कैंसिल, जाओ घर भाग जाओ। लड़के वालों ने विचार किया कि भाई ये तो गड़बड़ ही है, अब कहाँ पानी नदी में बह रहा है, उसको रोक करके अब दूध बहाओ, ये तो संभव नहीं है ना। क्या किया जाए? लौटो। गाड़ी वापस होने लगी। नाना ने सोचा कि अभी अभी गाड़ियां आई थी, खड़ी हो पाई, 15 मिनट हुए और गाड़ियां फिर चलने लगी, तो खटखटाई डिग्गी। एक बोले अब तो बारात लौट ही रही, तो काहे को नाना को मार रहे हो, उसमें डाले बाहर निकाल लो। बेचारे परेशान। तो बाहर निकाला गया। नाना ने कहा क्या हुआ? बोले बारात वापस। बोले क्यों? बोले बगल में नदी बह रही है, कह रहे हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहाओ। दूध इतना कहां से आएगा भाई? इसलिए शादी कैंसिल ही मान रहे। बड़े बेवकूफ हो तुम। क्यों? अरे बोले तुम एक खबर भेजो। बोले क्या? बोले खबर भेज दो कि नदी का पानी साफ कराओ, तुरंत नदी का पानी साफ कराओ, हम दूध बहा देंगे। खबर भेज दी गई कि भाई लड़के वाले कह रहे हैं कि दूध तैयार है, तुम पानी ये साफ कराओ नदी का, और दूध हम बहा देंगे। लड़की वाला समझ गया कि कोई बूढ़ा आया है। ये मतलब ये ज्ञान दिया किसने? बारात लौट रही थी, फिर वापस ये कहां से याद आया? तो ढूंढने लगा लड़की वाला। उसने कहा ये बताओ बूढ़ा कौन है?
तो जब खूब ढूंढा तब जाकर के महाराज नाना श्री डिग्गी में मिले। तो कहने का मतलब क्या है? बोले महाराज जहां बूढ़े का अनुभव नहीं होगा वहां कभी कल्याण होने वाला नहीं है। जामवंत जी से पूछा आप बताओ क्या किया जाए। जामवंत जी ने कहा सुनो, ऐसा करें रावण को मार दें। रावण को नहीं रुको, तो रुको बात सुनो। नहीं हमें बताओ, जल्दी बताओ, जवानी का जोश है, जल्दी बताओ। तो कहा कि रावण को तो राम जी मारेंगे। बोले राम जी मारेंगे? बोले हाँ। तो बोले ऐसा करें पूरी लंका उठा ला इधर ही, वहां काहे के लिए जाएंगे उस पार। बोले नहीं ऐसा नहीं। बोले क्या? बोले इतना करो। कितना? बोले इतना करो तात तुम जाइए, इतना करो तात तुम जाइए, सीता देख कहो सुध जाई, इतना करो तात तुम जाइए। बोले इतना करो। बोले कितना? बोले यहां से जाओ और जाकर के केवल सीता जी को देख आओ, बैठी हैं या नहीं बैठी हैं, इतना करके केवल चले आओ। इतना ही तुम्हें करना है। हनुमान जी ने कहा बस इतना ही? बोले हाँ इतना ही। और बस हनुमान जी महाराज चले, और जैसे ही चले तो रास्ते में महाराज कौन मिल गया? सुरसा। ये सुरसा क्या है? बोले सुरसा ही है जो क्या कह रही है? और लाओ। मुंह फैलाती चली जा रही है। कितना? बोले जितना आप विचार करेंगे उससे दुगना। बोलो जितने हनुमान जी बड़े उससे दुगना मुंह फैलाया कि नहीं फैलाया? फैलाया। तो क्यों इतना फैलाया? बोले ये हमारे विचार हैं, हमारी इच्छाएं हैं। मोटरसाइकिल वाला सोच रहा कार हो जाए, कार वाला सोचने लगा कि भाई बड़ी लग्जरी कार हो, लग्जरी कार वाला सोच रहा कि हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर वाला सोच रहा कि महाराज प्लेन हो। तो जितना आपके पास है उससे ज्यादा पाने की इच्छा बोलो सबके अंदर होती है कि नहीं? और जिसके अंदर ये इच्छा नहीं है, ये इच्छा कहां से? बोले सबके अंदर है। फिर है क्यों नहीं? बोले ये इच्छा उसी के अंदर नहीं होगी जिसके अंदर संतोष रूपी धन होगा। अभी आप भागवत सुनेंगे तो उसमें सुदामा जी का चरित्र आएगा। उसमें सुदामा जी महाराज को दरिद्र नहीं कहा गया, भिखारी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास संतोष था, लेकिन उनकी पत्नी को दरिद्र कहा गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संतोष नहीं था। इसलिए बोले महाराज सुरसा क्या है? बोले हमारी इच्छा है। आए हमारे महाराज श्री के द्वारा आगे की कथा सुने। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय